तो दोस्तों काफी लंबे समय से हम सभी लोग वेट कर रहे थे कि प्रलय मिसाइल का आखिरी टेस्ट कब होगा और कब इसकी डिप्लॉयमेंट को लेकर खबर निकल कर आएगी। तो लीजिए अब इस तरह की दोनों ही खबरें निकल कर आई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिसाइल टेस्ट के लिए आज से 4 दिन पहले ही 475 किलोमीटर का एक नो टाइम वार्निंग इशू किया गया था बे ऑफ बंगाल में। इस दौरान स्पेकुलेट किया जा रहा था कि संभवतः डीआरडीओ यहां पर एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल का या फिर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल कल के दिन सुबह में 9:50 पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया जाता है डीआरडीओ की तरफ से। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया और जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी मिसाइल से वो सारी की सारी यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। इस परीक्षण के दौरान इसे ट्रैक करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम की एक पूरी बैटरी डिप्लॉय की गई थी, जिसके जरिए इस मिसाइल के अलग अलग पहलुओं को कैप्चर किया गया। उसके बाद इसे एनालाइज किया गया और फाइनली ये डेटा रिलीज किया गया कि भारत की मिसाइल 100% सफल साबित हुई। अब प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये आपको 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज देती है। अगर आप चाहते हैं कि 150 किलोमीटर की रेंज में एक भारी भरकम विस्फोट किया जाए तब आप इसके अंदर 1000 किलोग्राम तक का वॉरेट इंटीग्रेट कर दीजिए। ये 150 किलोमीटर दूरी पर बहुत भयानक तबाही मचा सकती है। लेकिन अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए, अप्रॉक्स 500 किलोमीटर चाहिए, तो आप इसके वॉरेट का जो वेट है उसे आधा कर दीजिए। उसके बाद ये 500 किलोमीटर दूरी पर बड़ी आसानी से किसी भी निर्धारित लक्ष्य को मारकर गिरा सकती है। अगर इस मिसाइल को कंपेयर किया जाए दूसरी मिसाइल से तो चाइना की जो डोंगफेंग 12 मिसाइल है या फिर रशिया की स्कंदर मिसाइल है, इसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसका दरअसल उद्देश्य ये है कि सीमावर्ती इलाकों से लगे हुए उन इलाकों को डिस्ट्रॉय करना जहां पर दुश्मनों ने अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत के खिलाफ बिल्ड करके रखा है, यानी LOC हो या फिर LAC हो, दोनों के ही पार 500 किलोमीटर की रेंज में चाइना और पाकिस्तान द्वारा जिन मिलिट्री बेस को तैयार किया गया है, जो इंस्टॉलेशंस किए गए हैं, फिर रडार सिस्टम हो, उनके कोई रनवे वगैरह हो, उनके बख्तरबंद वाहनों की पार्किंग वगैरह हो, इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय अगर करना है तो इस मिसाइल की मदद से आप कर सकते हैं। इससे भी बड़ी बात कि ये मिसाइल कुछ इस तरह की है कि काफी ज्यादा मैनवर्स करती है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स आमतौर पर मैनवर्स नहीं किया करती और एक फिक्स्ड पाथ में ही अपना अटैक करती है। लेकिन इस मिसाइल को कुछ इस तरह से बनाया गया है जो कि टर्मिनल फेज में मैनवर्स करके दुश्मनों के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स को बड़ी आसानी से चकमा दे सकती है। इसके साथ साथ इसके अंदर इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनर की भी सुविधा मौजूद है, जिससे कि रात के समय भी इसकी मारक क्षमता बिल्कुल सटीक होती है। आगे अगर इसके वॉरेट की बात की जाए तो इस मामले में भी ये मिसाइल काफी ज्यादा अग्रणी मानी जाती है, क्योंकि टोटल 6 तरह के वॉरेट्स ये मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकती है, जिसमें हाई एक्सक्लूसिव पेनिट्रेशन शामिल है, क्लस्टर म्यूनिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, इसके अलावा थर्मोबैरिक और केमिकल वेपन्स तक ये मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकती है। इस मिसाइल के बारे में हम इतना तो जानते हैं कि ये काफी ज्यादा मैनवर्स करती है और इसकी इसी क्षमता की वजह से ये मिसाइल दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकती है। लेकिन इसकी स्पीड को लेकर अभी तक कोई ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो अनुमान लगाए जा सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये है कि ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अचीव कर सकती है। इसके अलावा अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो 10 मीटर्स की है, यानी कि 33 फीट। तो अल्टीमेटली मैंने आपको मिसाइल की विशेषताएं बता दी और इसका परीक्षण हुआ है ये हमने जान लिया। अब इसके डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा इसके डिप्लॉयमेंट को लेकर हरी झंडी दे दी गई है, यानी LOC हो या फिर LAC हो, हमारी ये मिसाइलें भारत की रक्षा करने के लिए अब तैनात की जा सकेंगी। इसके शुरुआती चरण में बताया जा रहा है कि 120 मिसाइलों को प्रोक्योर किया गया है जिनका डिप्लॉयमेंट होना है और इसके बाद 350 के नंबर्स में एक बार फिर से इसका ऑर्डर किया जाएगा। तो इस तरह से लगभग 500 के आसपास प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत की दोनों ही सीमाओं के ऊपर तैयार रहेगी, जो कि दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और भविष्य में जो हमारी रॉकेट फोर्स निर्मित होगी उसका भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर और DRDO की इस उपलब्धि पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।